अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आर्टिस्ट यहाँ पर आके और हम भी उनसे एक अच्छी नॉलेज लेते हैं। और बीएचएस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आगे आगे क्लास में बताते जाएंगे। और उसके साथ जो बीएचएस ने हमेशा हर एक किसी न किसी अच्छे आर्टिस्ट को लेकर आए हैं। तो अभी जो हमारे बीच में जो हमारे आर्टिस्ट आए हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स है, अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो शायद आसमान छूती ऊंचाइयां हैं उनके लिए। और आज की जो हमारी आर्टिस्ट है वो है मिसेस वंदना पंकज राव। और वंदना ब्यूटी क्लिनिक मेकओवर एंड एकेडमी है, स्किन एंड मेकअप एक्सपर्ट है, अरोमा थेरेपिस्ट है। और इसके साथ ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि फाउंडेशन ऑफ इंडिया CIT वुमेन्स में वो एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की उनको उपाधि मिली हुई है। तो इनका जो 30 से 25 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और ये सबको बहुत बड़ी बात है कि विधानसभा में हमें सीट मिली हुई है। तो उसके लिए हम मैम को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और उनके लिए क्लैप बनती है कि ब्यूटी इंडस्ट्री से एक विधानसभा की प्लीज मैम, किसी की मैम माइक जीरो ऑन मैम, है, बंद प्लीज करवाइए मैम वॉइस, प्लीज। सब अपना माइक ऑन कर लो। किसी माइक का म्यूट माइक कीजिए जीरो ऑन मैम, कर रहा है? प्लीज। यस ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕੀ ਗੱਲ करूं। अच्छा नीरू मैम और की माइक ऑन एंटी है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी वंदना पंकज राव का एक अच्छा स्थान रहा है और वो बहुत सारे अचीवमेंट को लेकर चल रहे हैं। और उनका केमिकल से बिल्कुल भी कोई नाता नहीं है, वो सिर्फ हमारी नेचुरल थेरेपी के साथ वो एक बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हमें देते हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि जहाँ केमिकल से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, लोग कैंसर के निकट पहुंच रहे हैं, लेकिन वही उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट निकाला है। बहुत अच्छी उनकी एक जो खुद की उपलब्धियां हैं उसके बलबूते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो प्लीज वेलकम वंदना पंकज राव मैम। बीएचएफ प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है, आपका वेलकम करता है। तो प्लीज वेलकम मैम, आप आए और अपने बारे में थोड़ा सा हमें और जानकारी दें। प्लीज वेलकम वंदना मैम। क्या तो यार मैं लेटर दोबारा मिलके प्लीज कागज भी मैं बता दूं। पहले तो सबसे पहले नमस्ते। और किसी का माइक ओपन है तो थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, मेरे को चाहिए थोड़ा साइलेंट प्लीज। देखिए आप किसके माइक ओपन है, देयर इज अ वॉइस डिस्टरबेंस। यस आई थिंक यस नीरू महाजन जी का खुला हुआ था। अ, आप में से सब मेरे को मोस्टली जानते ही होंगे, एंड जो जो नहीं जानता, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मैम ने आज, नो वर्ड्स फॉर हर। तो आज हम जो अपने बारे में क्या क्या ही बताएं, क्योंकि टाइम शॉर्टेज हो जाएगा। मैम ने सारा इंट्रो दे ही दिया है, बाकी आपको आ जाएगा इंट्रो। सेकेंडली कि आज जो हम स्पेशल क्लास पे मैं फोकस ज़्यादा देना चाहूँगी, जो आज की हमारी क्लास है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। तो मेरा मुद्दा ये है कि केमिकल्स को हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि केमिकल्स से हमारे बहुत सारे साइड रिएक्शंस होते हैं। तो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, या थोड़ा सा आपको लगता है जो आपके सैलून्स में आगे आगे आपको आगे वाले अपकमिंग सीजन्स में जो आपको बहुत अच्छा वर्क देंगे, बेसिक हम उस पे आज थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्योंकि पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, तो अगर आप रेज हैंड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कि आप में से आप सभी के सैलून्स हैं तो आप एरोमा का कितना वर्क करते हैं, और केमिकल्स एरोमा का आप वर्क करते हैं, डू यू नो, कुछ एरोमा के बारे में आप जानते हैं? कैन यू रेज द हैंड? आप में से एरोमा में कोई वर्क करते हैं? आप रेज कर लीजिए, माइक ओपन मत नो करिए। मैम। नो। तो एरो प्लीज मैम, जिनके भी माइक ओपन है तो वो क्लोज कर ले अपने माइक वॉइस को। पहले भी मैंने बहुत सारे सेमिनार्स एंड शोज करे हैं एरोमा के लिए, तो हम एरोमा के लिए स्पेशल बताएंगे। आपको पता है एरोमा होती क्या है? एरोमा होती है हमारी फ्रेगनेंस, खुशबुएं। तो आप ये जानते हैं कि अगर अरोमा खुशबू होती है तो हम उससे कितना क्योर कर सकते हैं। स्मेलिंग पावर
आप जानते हैं स्मेलिंग पावर क्या होती है। एरोमा में खुशबू का महत्व बहुत है, क्योंकि अगर हम बैठे हैं, कोई बैड स्मेल आती है तो हमें पता लग जाता है ये बैड स्मेल है, हम वहां नहीं जाते हैं एक वास्तु के अकॉर्डिंग। और आज बहुत सारी चीजें आपको बेसिक टॉपिक्स बताएंगे। और जहाँ खुशबू होगी तो वहां हम खींचे चले जाते हैं। आप मानते हैं इस सब बात को, कि जहाँ खुशबू होगी तो वहां पे हम अपने आप ही जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे सैलून्स में केमिकल वर्क कितना ज्यादा होता है हेयर को लेकर, मोस्टली हेयर को लेकर। प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लेंगे, हम फेस पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिसमें केमिकल होते ही होते हैं। 100% कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें होते हैं। पर एक अरोमा ही ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जिसमें हमारे कोई केमिकल नहीं होता। एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा गुलाब, गुलाब हमें कितनी खुशबू देता है, हम उसमें कुछ भी ऐसा अरोमा का नहीं कर सकते हैं। पर आजकल जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें आप कहेंगे रोज फेशियल है, उसमें भी समथिंग कुछ होता है। तो क्यों ना ये सारी चीजें आप अपने आप नेचुरल वे में करें, जिससे कि आपके सैलून में वर्क आपका प्रमोट हो। जितने भी मैंने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस दिए हैं, तो उसमें उनके वर्क में प्रमोशन हुआ ही हुआ है। मेरे पास आज बहुत सारे ऑयल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी उन ऑयल्स के बारे में, कि ऑयल से आपको कितने स्किन में, हेयर में सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होता है। अरोमा के बेनिफिट्स आप जानना चाहेंगे कि मैं सीधा आपको अरोमा के, थोड़ा सा मैम आप हेल्प करेंगी कि मैं सीधा अपना थोड़ा सा व्यूज स्टार्ट करूं, या डिक्टेट करूं, आप स्टार्टिंग से कुछ चाहेंगे? हाँ मैम, कुछ ऑयल के बारे में आप डिटेल बता दीजिए जो आपको जरूरी लगे। ओके। अरोमा में हमारे जो मेन ऑयल होते हैं, हम स्टार्टिंग आपके सैलून से ही करते हैं। यू नो अबाउट बेसल ऑयल? बेसल ऑयल बहुत हमारे बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, नहीं तो मैं आपके लिए बहुत सारा आज भंडार लेकर आई थी। हम स्टार्टिंग करते हैं अपने बेसल ऑयल। बेसल ऑयल जो हमारा होता है वो होता है तुलसा जी, जो कि हमारे उसमें बहुत पवित्र माना जाता है, जिससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बेसल ऑयल से। आई कैन शो यू बेसल ऑयल। मैं इसको बनाना भी बताऊंगी कि हम कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। बेसल ऑयल जी, आप कोई सा भी ऑयल लें, कैसे भी कंपनी का लें, मैं चेज की लेती हूँ। बेसल ऑयल अगर आप लेते हैं तो वो आपके नेगेटिव पावर्स को दूर करता है। अगर हम एक बॉटल के अंदर एक सिंपली बॉटल लेंगे, ये एम्प्टी बॉटल है, इसको फिल करेंगे, ठीक है, प्लेन वाटर जो कि आप पानी पीते हैं, सिर्फ इसके अंदर वही वाटर यूज कीजिएगा। इसके अंदर हम 2 to 3 ड्रॉप्स बेसल, प्लीज म्यूट कीजिए। आपको समझ में आए, कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। ये एम्प्टी बॉटल है, इसके अंदर हमने पीने वाला पानी फिल करना है। बेसल ऑयल है, बेसल ऑयल की ड्रॉप्स डालनी है, 2 to 3 ड्रॉप्स। 2 to 3 ड्रॉप्स एनफ होगी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी आपके पास। और आप इसके अंदर इसको स्प्रे बॉटल ऐसे बना सकते हैं। दिस इज अ स्प्रे बॉटल जो कि मैंने बनाई रखी है, ये हमारी स्प्रे बॉटल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बेसन से करते हैं, आपको नहीं पता लग रहा होगा, बट आई शॉवर इट ऑफ, इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। सबसे पहले तो आप अगर अपने सैलून में बेसल ऑयल ही यूज करेंगे तो इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, तुलसा जी होता है। और उससे हमारे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जाते हैं। जब भी हम कोई वर्क करते हैं और हमारे पास क्लाइंट्स बहुत सारे आते हैं, वो ये कह के चले जाते हैं कि नहीं काम बहुत अच्छा हुआ है आपके पास, और हमें ये काम अच्छा लगा। कुछ क्लाइंट्स कभी को नहीं लगता है, या गर्ल्स हमारी स्टाफ करता है तो नहीं लगता, यू जस्ट स्प्रेड ऑफ बेसल ऑयल। तो बेसल ऑयल हमारा वर्क करता है। अगर हमें इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, मैं मिक्स मैच कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज मैं अभी एक पर्टिकुलर ऑयल के बारे में बता रही हूँ आपको, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक्स लिख लीजिएगा। अगर हमें कहीं पे भी या हमारे क्लाइंट्स को इन्फ्लेमेशन हो रही होती है बॉडी के में, इन्फ्लेमेशन, जैसे कि आजकल हीट स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा आते हैं, आपको लगता है कि हीट स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा हैं, गर्मी बहुत है, या घर में भी अभी कभी लगता है कि हमारे हाथ पैर बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, तो वी कांट यूज एनी क्रीम, के कैसे कहते हैं कि आप क्रीम लगा लीजिए या SPF 20 लगा लीजिए तो आपका सही हो जाएगा। पर अगर आपके पास
बेसिल ऑयल है तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप बेसिल ऑयल से इस स्प्रे बॉटल से अपने पेडिक्योर और मैनिक्योर भी कर सकते हैं। केमिकल वर्क मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर केमिकल वर्क आप कोई कर रहे हैं, कोई सभी, बिकॉज आई विल नॉट टेल एनी, केमिकल वर्क के लिए नहीं बोलूंगी नेम। अगर आप कोई भी केमिकल वर्क कर रहे हैं और क्लाइंट को ईचिंग हो जाती है या समथिंग, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो साइड इफेक्ट। उनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जब हम ये स्प्रेज यूज करते हैं, बिकॉज ये सारे ओरिजिनल एरोमा थेरेपी के ऑयल्स होते हैं, इनसे कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होता। आप केमिकल वर्क बहुत सारा करते हैं और हम भी करते हैं। हेयर में प्रॉब्लम होती है, हेयर की प्रॉब्लम्स होती है, स्कैल्प में इचिंग हो स्टार्ट होती है, तब भी हम इस ऑयल को कर सकते हैं। दे आर लॉट्स लॉट्स ऑफ ऑयल्स, बहुत सारे ऑयल है, पर सबकी प्रॉपर्टीज वो बहुत डिफरेंट है, तो हम उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपने वैक्सिंग करी है, वैक्सिंग, और उसमें आप सपोज आई हैव टू से द नेम, रिका वैक्स करते हैं, एंड यू हैव, अगर आप किसी भी हमारे स्टाफ की गर्ल्स ने उसमें 2-3 टाइम्स अगर वैक्स कर की लेयर कर देती है, तो यू सी कि उसमें ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर आपको समथिंग रेडनेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देन यू कैन यूज दिस ऑयल। बट हम इस एक ऑयल से बहुत सारे और भी ऑयल्स बना सकते हैं। मैं आपको एक बहुत स्पेशल ऑयल बताऊंगी जो कि आप रेगुलर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में अपने सैलून्स पे करिए, एंड देन यू सी द रिजल्ट्स। और आप अपनी, हमारी मैम को बताइए, वो हमसे कनेक्ट करेंगी कि आपके वर्क में कितना फर्क पड़ा। सारा दिन इतना केमिकल्स होता है, नहीं तो एक दिन में एक बार तो कोई आप केमिकल करते ही होंगे एटलीस्ट, कोई भी केमिकल वर्क। अनिल जी हैं, उनके सैलून में सारा दिन केमिकल वर्क हो रहा होगा। अगर केमिकल वर्क इस टाइप के रेगुलर रहते हैं आपके, तो आप एक स्पेशल स्प्रे बनाइएगा, बॉटल बनाइएगा, आप अपने उसे काउंटर पे रखिए। जब भी आपके केमिकल वर्क हो रहा हो, आप ये स्प्रे जरूर करें। चाहे दिन में कितनी बार भी कर रहे हो ना पड़े, आप करें, क्योंकि क्लाइंट्स आपके अट्रैक्ट होंगे और केमिकल को वो कट ऑफ करेंगे। आपको, यू कैन अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है आपको? नो प्रॉब्लम। सो यस मैम। मैं आपको एक स्प्रे बॉटल स्पेशल बनाना चाह रही हूँ। आप लिख सकते हैं कि आपने कैसे बनाना है उस ऑयल को। ठीक है, हमारे पास एक एम्प्टी बॉटल है, इसको हमने फिल करना है। इस बॉटल को पूरा पानी से फिल करना है, नॉर्मल पानी जो कि आप पीते हैं। ठीक है, आपने उसे फिल करना है। आपने उसके अंदर लेवेंडर ऑयल की 2 ड्रॉप्स मिक्स करनी है। लेवेंडर ऑयल 2 ड्रॉप्स। अगेन मैंने जैसे आपको बताया, बेसिल ऑयल 2 ड्रॉप्स, एंड लेमन ग्रास, लेमन ग्रास की 2 ड्रॉप्स। आप अपनी एक स्प्रे बॉटल रेडी कर लेंगे। 2 ड्रॉप्स आप मिक्स करिए। आप अंडरस्टैंडिंग, 2 ड्रॉप्स इसकी मिक्स करिए और इसे एक स्प्रे बनाइए। इट विल प्रमोट योर वर्क। केमिकल्स से जो हम इनहेल करते हैं, बेसल की उसके इफेक्ट से, मैंने ऐसे इंस्टॉलमेंट में किसी से नहीं लिया है, तो आपका लिया और उसमें भी गड़बड़ हो ही गई, इसीलिए मैं लेती ही नहीं, मैं डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट करती हूँ सीधे सीधे। बेसिल ऑयल 2 ड्रॉप्स, लेवेंडर एंड लेमन ग्रास की 2 ड्रॉप्स लेनी है आपने, और ऐसा एक स्प्रे बॉटल बनाना है। आप उसको जब भी केमिकल के ज्यादा वर्क हो, आप अपने क्लाइंट के पास, फ्रेगनेंस सुपर्ब आएगी, क्योंकि मेरे पास है तो मैं इस वक्त बहुत अच्छी फीलिंग महसूस कर रही हूँ। माइंड फ्रेश होता है क्लाइंट का और वर्क भी प्रमोट होंगे आपके। तो दिस इज द बेस्ट स्प्रे इफ यू यूज इन द पार्लर। केमिकल्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है ये। थोड़ा सा हमने एक ऑयल के बारे में बताया, अगर मैं इस ऑयल के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज दूंगी, इट विल बी अ लॉन्ग डे, हमारे पास टाइम कम है। अगेन हम सेकंड ऑयल पे आते हैं। कैन आई गिव यू सेकंड ऑयल टॉपिक? बिकॉज बेसिल का हमने दिया, ये हमारी रेगुलर क्लास होगी, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल थिंग्स ऑन दैट। अब हम, सबको अगर क्लियर है तो प्लीज आप हैंड रेज करें तो हम अपना नेक्स्ट ऑयल के बारे में जानकारी लें। या सिर्फ हैंड रेज करिएगा प्लीज। सबको क्लियर है? क्लियर है आपको? ओके, सेकंड ऑयल आई एम टेकिंग नेरोली ऑयल।
या थैंक यू सो मच। सेकेंड ऑयल आई एम टेकिंग नेरोली। नेरोली ऑयल हम, आपको पता है नेरोली क्या होता है? नेरोली होता है संतरा। संतरे के जो फूल होते हैं वाइट कलर के, उसे हम बोलते हैं नेरोली। जो उससे जो ऑयल निकाला जाता है उसे बोलते हैं नेरोली ऑयल। इसके भी बहुत हमारे फायदे होते हैं। अब आज आपको सिंपली मैं सिर्फ ऑयल्स के बारे में लिटिल बिट ऑफ नॉलेज दे रही हूँ। मिक्स एंड मैचिंग आपको नहीं बताऊंगी कि बेसिल के साथ हम इसे कैसे मिक्स करते हैं या हम और ऑयल्स के साथ कैसे मिक्सिंग करते हैं। पर हम नेरोली ऑयल को जब हम यूज करते हैं, इसके संतरे से क्या आता है, संतरे की खुशबू कितनी अच्छी होती है कि हमारा मन करता है फ्रेगनेंस। और संतरा, अगर हम कहते हैं हमारा बीपी बहुत हाई हो रहता है तो हम संतरा लेते हैं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो नेरोली ऑयल का स्प्रे कर सकता है। अगेन द सेम मेथड कि आपने ये बॉटल लेनी है, फिल करना है एंड 2 ड्रॉप्स नेरोली ऑयल उसके अंदर पुट ऑन करना है। दीज आर द सिंपल वे। आप ऐसी बहुत सारी बॉटल्स अपने सैलून में बना के रख सकते हैं जिससे कि आपको इजी रहेगा। और कम से कम ये एक बॉटल आपकी नहीं खराब होती है 1 महीने पर। हाँ, ध्यान रखिएगा जितनी बॉटल्स हो प्लास्टिक की नहीं हो, मेटल में हो। मेटल, एक तो ये मेटल ठंडा रहता है और इसमें प्लास्टिक में जैसे बॉटल्स में प्रॉब्लम आती है, और प्लास्टिक हमें यूज भी नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ सम ऑफ कैंसर प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पानी होता है, उसके अंदर अगर हमें गर्मी में ज्यादा हो तो प्रॉब्लम हो जाती है और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेटल की होगी, सैलून में सबकी होती है, तो मेटल बॉटल इज बेस्ट फॉर डेट। नेरोली ऑयल से भी हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेरोली ऑयल से हमें, आप, बीपी के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्किन की एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। किसी को भी, अगर आप आते हैं सैलून्स में आते हैं, जो भी आपके क्लाइंट और बहुत गर्मी से आते हैं, स्वेटिंग वाले होते हैं या बहुत हीटअप होते हैं, या क्लाइंट्स हमें कहते हैं कि हम मैम हमारा जल्दी जल्दी वर्क कर दीजिए कर दीजिए, मेक देम, लेट देम सिट, वो बैठे, उनके पास आप जाएं, आप उनसे बात करें, मेक उनकी फेस पे कि मैम आप थोड़ा सा रिलैक्स हुइए, स्प्रे कीजिए नारियल का, एंड देन सी द रिजल्ट। उनका द वे ऑफ टॉकिंग क्लाइंट्स का बहुत रिलैक्स हो जाएगा। वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। जो भी एग्रेसिव क्लाइंट्स होते हैं, कई बार हमारे हर टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, एग्रेसिव क्लाइंट होते हैं तो वो भी सॉफ्ट स्पोकन में रहेंगे आपके क्लाइंट्स। जब हम इनके स्प्रे कर देते हैं तो दे विल रिलैक्स। नेरोली ऑयल हमारी स्किन पे, फेस पे केमिकल से बहुत प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब हम केमिकल, अगेन जैसे हमने अब बेसल ऑयल के बारे में आपको बताया, सेम प्रोसेस नेरोली ऑयल का भी है। तो नेरोली ऑयल में हमारी स्किन के लिए बहुत है। जैसे हम वैक्स करते हैं, गूज बम्स हो जाते हैं, किसी की स्किन पे रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, मोटे मोटे से बम्स, छाले आ जाते हैं, तो उस चीज को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा है। रीका वैक्स में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत आती है अगेन, तो हमने ये स्प्रे बनाया हुआ है, आप तब कर सकते हैं। रीका वैक्स से बिफोर भी आप ये कर सकते हैं इसको। तो क्या होता है कि जब हम रिकवैक्स से पहले करते हैं तो ऑयल की हम बाद में भी करते हैं, आफ्टर एंड बिफोर ऑयल्स यूज करते हैं। तो अगर वो नहीं करते और हम इनका यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम हमारी स्किन पे नहीं होगी, एलर्जिक नहीं होगी। फेस वैक्स आप जब भी करेंगे, फेस वैक्स करेंगे, फेस वैक्स करने से पहले आप इनका, पानी पीजिए, फेस वैक्स करने से पहले आप इनका स्प्रे कर दीजिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि कईयों के लिए नया होगा, कईयों के लिए पुराना होगा, मेरे स्टूडेंट्स के लिए। मैम प्लीज थोड़ा हेल्प करेंगे पूछने में। यस मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी, क्योंकि जो अभी वेदर चल रहा है, अभी रिकावेक्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्लाइंट के साथ। जी। क्योंकि उस वक्त तो क्लाइंट कूल प्लेस में होता है तो प्रॉब्लम नहीं जाती, लेकिन जब वो घर जाता है तो वो अक्सर कंप्लेन करता है कि मुझे रैशेस हो गए, रेडनेस आ गई। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन आपने दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई। तो सारे ब्यूटिशियंस के लिए बहुत अच्छी हेल्प है कि आप इसका जरूर अपने सैलून में बना के रखें, ताकि हमें ये प्रॉब्लम आगे फेस ना करनी पड़े। यस मैम, नेक्स्ट। क्योंकि नेरोली ऑयल से आपके, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम आजकल आता है, हम मोल्ड मास्क करते हैं, फेस पैक करते हैं, उसमें क्या होता है हमारी स्किन पूरी कवर हो जाती है, क्लाइंट के लिप्स और आईज भी कवर हो जाते हैं। अगर हम उस टाइम पे ये स्प्रे करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
एलर्जिक होती है आप क्लाइंट को दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं थोड़ा सा हेयर का भी बताती हूँ। केमिकल, जब हम केमिकल कर लेते हैं, हेयर कलर कर लेते हैं, केमिकल करते हैं जब हम, तो कई क्लाइंट कहते हैं कि हमारी ईचिंग हो रही है और उसके अंदर प्रिकलिंग टाइप हो रहा है, या वो खुजाते हैं, या केमिकल कई बार वॉश होने पर बेटर नहीं हो पाता, तब हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ स्प्रे कलरिंग करने के बाद। क्योंकि मैं ऑयल्स बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है ये ऑयल है, आपने इसको डाइल्यूट किया हुआ है पानी के अंदर। ये एक बॉटल आपका कम से कम 1.5-2 साल चलता है। मेरा तो 6 मंथ्स ही का चलता है क्योंकि अरोमा का काम करती हूँ। तो कम से कम अगर आप नॉर्मल, आप देखिए 2 ड्रॉप्स डालनी है और पूरी बॉटल आपको फिलअप करना है, तो कोई नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ब्लीच बनाने का तरीका। ब्लीच में आपके केमिकल्स, एक्टिवेटर होता है। व्हाट्स दिस? एक्टिवेटर जो है हमारा, वो एक केमिकल ही है, ठीक है। हमने, अब ब्लीच का बनाना क्या है, ब्लीच को कैसे बनाना है, ब्लीच आप सभी बनाते हैं। मेरा देखिए ना, सबसे पहले ब्लीच के अंदर हम जो एक्टिवेटर डालेंगे, ठीक है, आपको रेशियो पता है एक्टिवेटर्स एंड हाउ टू मेक अ ब्लीच, है ना। तो सबसे पहले हम अपना एक्टिवेटर यूज करेंगे, अपने बाउल में लेकर, बाउल में यूज करना है हमें, एक्टिवेटर डालना है सबसे पहले, स्लाइटली जो आप डालते हैं फेस में। अब एक्टिवेटर के बाद आप सबसे पहले फिर क्रीम डालते हैं। नो, आपने एक्टिवेटर डाला है इसके अंदर, एक्टिवेटर के बाद आपने अपना जो नैरोली स्प्रे बॉटल बनाई है, नैरोली स्प्रे बॉटल आप एक्टिवेटर में हल्का सा उसका स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो केमिकल जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। एंड देन यूज क्रीम, उसके अंदर तब क्रीम मिक्स कीजिए, आप रिजल्ट देखिएगा कितने अच्छा है। मेरा मकसद था आपको केमिकल से दूर करना, एरोमा में लाना। तो जब आप ये ब्लीच बनाएंगे, अब इसके बेनिफिट्स आप भी बता सकते हैं क्यों मैंने उसके अंदर ऑयल डाला। हम इसको ऑयल बोल रहे हैं क्योंकि एरोमा है। मैंने आपको बताया संतरा, खुशबू, उसकी जो रिएक्शन है, वैक्सिंग में मैंने आपको बताया कोई भी रिएक्शन हो जाता है तो हम उसे, उसको कैसे कट करते हैं, रेडनेस फेस पे, इचिंगनेस, एक्ने स्किन होती है, ब्लीच तो हर कोई कराना चाहता है, एक्ने स्किन होती है तो हमारे पस वाले पेस्ट्यूल्स होते हैं, कईयों की ड्राई स्किन होती है, उसमें ब्लीच करते हुए बहुत सारी इचिंग होती है। तो क्लाइंट कहता है क्योंकि ड्राई स्किन में जब भी हम ब्लीच करते हैं तो इचिंग होती है, तो ये आपको ड्राइनेस में इचिंग नहीं आएगी। प्लीज जो भी मैं अगर आपको बता रही हूँ और अगर आपको करने में कोई डिफिकल्टी हो तो आप मैम से कांटेक्ट करिएगा, वो मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनली मैं नहीं बता पाऊंगी, कोशिश करूंगी आप सबको बताऊं, कभी भी आपके कोई भी क्योरीज आएंगी तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। बिकॉज ये सीजन ऐसा है, बाहर बारिश का मौसम है, सफोकेशन बहुत है, तो अगर आप ये वाली ब्लीच करेंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ब्लीच पे ही अगेन मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर मैं ब्लीच को भी लेके सिंपल से आपको बताऊंगी। मगर अच्छा अच्छा सिस्टम है ये वाला, जी, अच्छा तरीका है मैम। थैंक यू सो मच। ब्लीच के लिए हम आपको एक और वे भी बताते हैं। ब्लीच अगर आपने करनी है तो आप इसी टाइप का एक मिंट, मेरे पास ऑयल्स की तो बहुत सारी है क्योंकि मेरे पास इंडियन ऑयल्स भी हैं और मेरे पास बाहर के ऑयल्स भी हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब टाइप्स के ऑयल्स है। एरोमा ऑयल जब भी आप लें तो एक ब्रांड का लीजिएगा, क्योंकि एरोमा ऑयल की क्वालिटी बहुत सारी आती है, कोई 250 का भी होता है, कोई मेरे पास इस का 4,000 का भी है, 500 का भी है, 250 का भी है, तो प्लीज आप देख के लीजिएगा। और अरोमा की ये जो ऑयल्स होते हैं जिनकी थिक क्वालिटी होती है तो वो अच्छे होते हैं, क्योंकि तेल कभी खराब भी नहीं होते हैं आपके, तेल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मेरे पास अभी मैं आपको दिखाऊं, ऑयल ऐसे करूंगी तो उसमें से ऑयल भी नहीं आएगा, तो वो ऑयल भी बहुत अच्छे होते हैं कोई भी, क्योंकि एक्सपायरी डेट डालना सब में कंपलसरी होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप ऑयल पुराना है तो वो बेकार हो जाता है, नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता रही थी, अगर हमारे एक्नी हो रहे होते हैं क्लाइंट के, तब उसमें आपने क्या करना है, तब आप उसमें अपना मिंट ऑयल लेंगे, तो आप उसमें अपना मिंट ऑयल यूज कर सकते हैं। अगेन मेथड सबका एक ही रहेगा, बॉटल में बनाने का आपका मेथड सबका एक रहता है, पर हमें बनाना है। अब हमने क्या करना है, हमने नैरोली ऑयल का स्प्रे नहीं करना है,
नरोली ऑयल की ब्लीच बनानी है, पर जो हम उनके फेस पे जो करेंगे उनको कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हम एक गॉज के ऊपर, गॉज पे मिंट का स्प्रे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने फेस क्लीन करना है। फेस क्लीन करने के बाद आपने वो गॉज है, आजकल मास्क टाइप में आते हैं, मास्क होता है गॉज भी और मास्क होते हैं, आपने वो मिंट में उसको डिप करके, ठीक है, और वो रख दीजिएगा। तो उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और उसके बाद आप ये ब्लीच कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। उससे आपके दो रीजन होंगे, क्लाइंट ने ऐसी ब्लीच नहीं करी होंगी, उसे हम कूलिंग ब्लीच का भी इफेक्ट दे सकते हैं, और उसको रिजल्ट जो आएंगे ना क्लाइंट के बहुत अच्छे आएंगे, ना रेडनेस होगी ना कोई भी। उसके बाद अगर आप थ्रेडिंग में भी मिंट ऑयल, आई एम गोइंग फॉर अ मिंट ऑयल नाउ। उसके बाद अगर आप थ्रेडिंग करते हैं, आपकी स्पेस गॉज में बना लीजिए या कॉटन अपनी वो बना लीजिए, और रेफ्रिजरेट फ्रिज आप सबके पास होंगे, ऐसे बना लीजिए। थ्रेडिंग करने के बाद अगर आप उसे यहाँ पे लगाते हैं आईब्रोज पे या पलिप्स, या आप चिन करते हैं, वैक्स करते हैं, तो जब आप लगाएंगे क्लाइंट को तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा। ऐसी मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स आ रही हैं जो कि कहती हैं कि ये पेनलेस है, तो हमें केमिकल को खत्म करना है। हम क्या कर रहे हैं, अरोमा, तो हम अरोमा कर रहे हैं, तो उसके अंदर मिंट ऑयल का हम यूज कर रहे हैं। अगेन आप ऐसी, अभी आपने एक बेसिल की बॉटल बनाई है, आपने मिंट की बनाई है, और एक मैंने आपको वास्तु वाली बॉटल बताई थी। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम इनकी क्लासेस लेते हैं तो एक ही ऑयल पे फुल डे लग जाता है हमारा, आपको पूरी डीपली नॉलेज देने के लिए। सब चीजें हैं, डायरेक्ट इन ऑयल्स को नहीं यूज करेंगे, हार्म तो कुछ नहीं करेंगे। क्या आप सोचे कि नहीं मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ और एक ही ड्रॉप तो लगानी है, तो मैं डायरेक्ट बॉटल में से लेके ड्रॉप लगा देती हूँ, ऐसा मत करिएगा। आधी अधूरी नॉलेज भी सही नहीं, हार्म नहीं करेंगे, बट हमें ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए कि हम डायरेक्ट के जरा सा थोड़ा सा आलस में हमारा, हम सिर्फ 2 ड्रॉप्स डाल रहे हैं एक बॉटल में, तो आप सोचो कि एक ड्रॉप की कितनी वैल्यू है उस चीज के अंदर। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर हम क्रीम में भी बनाते हैं, फेस क्रीम बनाते हैं, तो हम कई बार कुछ ऑयल को मिक्स मैच करके क्रीम भी करते हैं। कैन यू लिसन मी, इसमें प्रॉब्लम है? हेलो, यस मैम। आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। ओके। इशू हो रहा है आपकी तरफ से? वैसे तो ठीक है। ओके, शायद मेरी साइड से हुआ है। तो मनीषा मैम, सॉरी, मैं आपको ही विजिबल कर पा रही हूँ, शायद मेरे साइड से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मैं कंटिन्यू रखती हूँ क्लास को, मैं अभी किसी को विजिबल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को वो दूसरा वो दे दीजिए। यस मैम। ओके, या तो हमारे लिए ये एरोमा ऑयल्स में आपको लगता है बेनिफिट है केमिकल से और स्किन में? इज देयर इज बेनिफिट? अगर आप यूज करेंगे, जैसे टेक्निक से मैं बता रही हूँ, जिस टेक्निक से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको लिटिल बिट समझा पा रही हूँ, तो इसलिए अगेन आई एम गोइंग फॉर अ नेक्स्ट ऑयल, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही पार्ट्स में आपको बता रही हूँ, बार बार आपसे कह रही हूँ। मैडम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अभी तक में जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई किसी का क्वेश्चन है अभी तक? मैं तेरे को सेंड कर दूँ, उसके थोड़े से नोट्स बना देना, ज्वाइन करते हैं। नहीं, कैसे नोट्स बनाऊंगा, बस वो जो बोलती जा रही है वैसे क्वेश्चन कुछ का राउंड लेंगे, ये हमारे पास टाइम है, तो मैम आप नेक्स्ट आगे बता सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग फॉर अ पेट्रोली ऑयल नाउ। यस। पेट्रोली ऑयल के लिए मैं अब जाना चाह रही हूँ। पेट्रोली ऑयल हमारा ऐसा है कि हमारी स्किन, पेट्रोली ऑयल जो होता है हमारी स्किन में बहुत अच्छा वर्क करता है, हमारे हेयर्स में, हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो पेट्रोली ऑयल से बहुत अच्छे से कवर हो सकती है। बॉटल्स सेम बनाना है, बॉटल लेनी है, उसे फिल अप करना है, एंड उसमें 2 ड्रॉप्स पेट्रोली ऑयल की डालनी है। ओके, पेट्रोली ऑयल हमारा मेनली वर्क क्या करता है, जो हमारी
कटी फटी त्वचा होती है उसे सही करता है। अब आप कहेंगे कि हेयर से लेकर जितने ऑयल्स हैं, हेयर से लेकर और टो तक आपका वर्क करते हैं। तो जब हम पेडिक्योर करते हैं, अगर किसी की बहुत ज्यादा क्रैक हील्स होती हैं, तो क्रैक हील्स में अगर हम यही स्प्रे बना के और पूरा पेडिक्योर ही हम इस ऑयल से करें तो वो बहुत अच्छा होता है। मिक्स एंड मैच मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, इसमें मिक्सिंग होती है डेड सी सॉल्ट की, जो आप पेडिक्योर में आप यूज भी करते हैं। डेड सी सॉल्ट डालेंगे और साथ में हम इस ऑयल से करेंगे, पेचोली ऑयल से, तो हमारी स्किन की जो हमारी हीलिंग पावर है वो सही होती है। हमारी जो पेडिक्योर की क्रीम होती है, पेडिक्योर मैनिक्योर की, उसमें 1 ड्रॉप डालेंगे क्रीम में, तो उस क्रीम से हमारी स्किन क्योर होती है, मतलब क्रैक हिल्स का काम करता है। आप क्रैक हील्स क्रीम खुद बना सकते हैं, किसी भी नॉर्मल क्रीम में लेकर आप पेचोली ऑयल डालेंगे, उसकी 1 ड्रॉप, और उससे मसाज करेंगे, तो वो आपकी एल्बो के लिए, आपकी क्रैक हील्स के लिए, सब साइड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब पेट्रोली ऑयल एक्नी स्किन पे भी वर्क करता है। वो कैसे? क्योंकि हमारी स्किन पे मार्क्स होते हैं जो हमारी पिंपल पेस्ट्यूल से हो जाते हैं। अगर हम फेशियल में इस स्प्रे का यूज करते हैं तो हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे एक्नी हो रहा होता है, उसकी जो करा है कटिंग होती है, तो उसमें बहुत इफेक्ट करता है, और हम अपने क्लाइंट को भी ऐसी बॉटल्स बना के दे सकते हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। मैंने आपको एरोमा का बताया, हमें केमिकल से दूर कर रहे हैं स्किन पे जो हमारे केमिकल्स लगते हैं। अगर हम हेयर के बारे में मैम बात अगर करें, हमें लेना पड़ा तो ये आपके पास से मिलेगा या कहीं और से भी मिल सकता है? इसके बारे में हम अभी आपको बाद में बताते हैं, आप मैम से बात करिएगा। ओके। अभी हम इसकी डिस्कस करते हैं। हेयर में हमारा क्या वर्क करता है पेट्रोलियम? जैसे कि मैं जैसे कि आप या गूगल मीट पर सेम आप फ्री क्लासेस कर सकते एचडी क्वालिटी में बढ़िया ये और साइड पेज बनाया मैं पहले बार और पेज बना छोड़ दियो अब क्लास डन हो गया क्लासेस ठीक है अब देख जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तेरी ये हमारा रिपेयर करता है क्रैक्स को, ठीक है। हम अगर हेयर केमिकल वर्क पर आए, तो केमिकल वर्क में पेट्रोलियम का क्या वर्क है? मैं जैसे हेयर के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करती हूँ, इवन दो मैंने समटाइम्स कैंसर पेशेंट के भी हेयर के ट्रीटमेंट करते हैं, एलोपेशिया के ट्रीटमेंट्स करें, पर वो ऑयल्स को मिक्स मैच बनाना पड़ता है। उसमें आपको बहुत डीपली नॉलेज दी जाएगी, सिर्फ मैं आपको सिर्फ आज ये बता रही हूँ। पेट्रोली ऑयल क्या करेगा, हमने स्प्रे बॉटल बनानी है। स्प्रे बॉटल में जिनके कहते हैं कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़े चले आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, मौसम बदलता है तो हमारे हेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। हम अपनी कलरिंग से पहले इस ऑयल को, नैरोली ऑयल को, पेट्रोली ऑयल को हम स्प्रे कर सकते हैं। और उस कलरिंग करने के बाद, कलर करने के बाद रफनेस हो जाती है कई बार हेयर में, क्योंकि आजकल बहुत सारे केमिकल्स हमारे लगते हैं, तो हम क्लाइंट्स को ये बता सकते हैं कि हम ये ऐसे स्प्रे कर सकते हैं और उसमें कोई भी आपके प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे बाल में जान आ जाती है इस ऑयल को बनाने में और ऐसे स्प्रे बॉटल्स बनाने में और करने में। हम ये क्लाइंट को बना के भी दे सकते हैं कि आप डेली 2 to 3 टाइम्स अपने करिए, और इसको बनाने में हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, पर हाँ नॉलेज बहुत होना चाहिए। हम अगर कुछ स्प्रेज बॉटल जो बनाते हैं तो हम उसके अंदर डेड सी सॉल्ट भी डालते हैं, क्योंकि जैसे हेयर का वर्क कर रहे हैं हम, उसमें तो डेड सी सॉल्ट भी डालेंगे, पेडिक्योर मैनिक्योर कर रहे हैं तो डेड सी सॉल्ट डालेंगे। मैंने अगेन बताया, एक ऑयल को अगर मैं स्टडी कराऊंगी तो आपको पूरा डे लग जाएगा, सिर्फ मैं आज आपको बेसिक बेसिक सी छोटा सा फंडेज नॉलेज बता रही हूँ। नीम ऑयल, कैन आई गो फॉर मोर ऑयल्स के थोड़ा सा ही टॉपिक बनाए? आई थिंक अभी तक सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी डिटेल के साथ मैम ने हमें डिटेलिंग करते हुए हमें सारे ऑयल्स के बारे में जानकारी दी है। तो हमारे पास अभी 15 मिनट्स हैं, हम अपने क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं।
और मैं आपको सबको क्या? बताना चाहूंगी, जहां पर हमारा चैट का लिखा हुआ है उसी के बाजू में आप देखिएगा एक छोटा सा हार्ट का शेप बना हुआ है, वहां पे हैंड रेस लिखा हुआ होता है। तो वहां से जाके आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। आई थिंक कई लोगों को पता नहीं होता है, वो ढूंढते रहते हैं कि हैंड रेस हमें कहाँ से करना है। तो प्लीज आप देखिएगा, जहाँ पे चैट का ऑप्शन है उसी के बाजू में छोटा सा हार्ट बना हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे हैंड रेस का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो यस मैम, हम नेक्स्ट हम्म। सेशन करें अपना। मैं आपको एक सिंपल सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि हेयर की प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ रहे हैं केमिकल, तो मैं एक चीज आपको बनाना सिखाती हूँ। और मेरे ख्याल से अगर आप आज या कल, जैसे हमारे अनिल जी बैठे हैं, अपने सैलून में किसी के भी करके देख सकते हैं, तो क्या मेरा वर्क करता है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं बहुत सिंपल सी एक आपको टेक्निक बताना, बहुत सारी चीजें बताना चाहती हूँ ड्यू टू यस मैम, शॉर्ट टाइम। एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिनट आपसे कुछ बोलना चाहूंगी कि आज का सेशन जो है वो अभी तक के सेशन में बहुत ही अच्छा सेशन है हमारा, थैंक और यू। इतनी अच्छी आपने नॉलेज दी है। तो मैं चाहूंगी कि आज से हमने एक नई चीज की शुरुआत की है, क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ। सभी लोग बहुत ध्यान से क्लास ये देख रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि लोग इसका नॉलेज ले पा रहे हैं या नहीं। तो लास्ट में आप एक क्वेश्चन जरूर ऐसा रखिए पब्लिकली कि हमें पता लगे कि इन लोगों ने कितनी नॉलेज ली है, सारी ब्यूटिशियंस हमारी। तो हम उसके लिए बीएचएस के तरफ से, लिज ब्यूटी अकेडमी की तरफ से हम एक गिफ्ट रखेंगे। आप वाह। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वो उस गिफ्ट के हकदार होंगे। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अनाउंसमेंट करेंगे जो कि वंदना मैम की तरफ से होगी, और वो गिफ्ट आप तक पहुंचाया जाएगा। आई प्रॉमिस, रीना सिंह इस बात का प्रॉमिस करती है। तो आप बहुत ध्यान से क्लास करें, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन जरूर किया जाएगा ऑयल से रिलेटेड। तो प्लीज आप ध्यान से सुने। मैम नेक्स्ट आप या कंटिन्यू श्योर। करें। मैं आपको एक बहुत बेसिक सी एक चीज बनाना बता रही हूँ। ये मेरे पास बाउल है, आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं। शैम्पू, आप कोई सा भी कंपनी का शैम्पू ले लीजिए। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया है। ठीक है, आई मेक इट ऑफ, मैं बता रही हूँ उसमें क्या करना है। और कई बार आते हैं हमारे पास बाल, हेयर बहुत उलझा हुआ होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत, अब हम क्या करें, कोम भी नहीं हो रहा हमारे, कुछ भी नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो रही है बहुत, तो कैसे यूज करना है। मैंने सिर्फ अभी दिखाने के लिए आपको, देखिए कितना सा शैम्पू लिया है, नॉर्मल सा। ठीक है, अभी शैम्पू में मैं लिटिल बिट एलोवेरा जेल मिक्स कर रही हूँ। ये मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया, तो हेयर के लिए भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। इसमें हमने, ये शैम्पू है हमारा, इसमें हमने थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स किया है। एंड अब इसमें मैं मिक्स करने जा रही हूँ ये इवियन का कैप्सूल 400, ये वाला कैप्सूल हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन ई। या ये देखिए, विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स, इसको बहुत अच्छे से किया, अपने हेयर्स को पूरा बहुत अच्छे से हमने वेट करना है। मिक्स करिए इसे, और स्कैल्प में बहुत अच्छे से मसाज करिए। कलरिंग के बाद जब हम इसे यूज करते हैं और उसकी मसाज करते हैं, या मैं इस हेयर स्पा होते हैं, हेयर स्पा क्रीम हम जब यूज करते हैं, अच्छा कई बार, सॉरी चंदिल जी, आप बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज में, तो क्योंकि मैं आपको स्पेशली बार बार बोल रही हूँ, एक्चुअली में कई बार हमारे हेयर्स ऐसे आते हैं, जैसे कि आप वाकई देखते हैं, और हम लेडीज के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है कि हमने हेयर स्टाइल बनाया, बैक कोमिंग हो रही है एंड फंडस हो रहा है, तो हम शैम्पू पहले नहीं करते, उनका हेयर बहुत अच्छे से गीला करते हैं, फिर हम कंडीशनर करते हैं। हम शैम्पू करते ही नहीं है, हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें कोमिंग करते हैं तो वो हेयर फॉल वैसे ही बहुत होता है। तो हम रिवर्स करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले अपना जो है, उसमें हम स्पा क्रीम लगाते हैं। स्पा क्रीम में भी हम ये कैप्सूल ऐड करते हैं, स्पा क्रीम में हम ये कैप्सूल ऐड करते हैं, और उसके बाद हम उनकी मसाज देते हैं विद वेरी बेबी टच। उससे मसाज करने से हमारे सारे टेंगल फ्री हो जाते हैं। और फिर हम उसके बाद ये अपना ये शैम्पू यूज करते हैं। शैम्पू के बाद, उसके बाद मैं अपना पेचोली ऑयल और नेरोली ऑयल का स्प्रे उनके हेड पे करती हूँ। यूज दिस टेक्निक ऑल्सो, आप करते होंगे, पर जो थोड़ा बहुत चेंज मैंने करा है तो वो आप जरूर करिएगा। ये टेक्निक करने से तो एक तो जो हेयर्स का जो टेक्सचर आता है ना,
इट्स आप जब यूज करेंगे तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैम ये कैसा हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड कीजिए, जैसे केला जब पका हुआ होता है ना, अगर हम वो ऐड करके करते हैं तो और भी ज्यादा स्मूथली रहता। आपने ये बात बहुत पहले भी किसी सेमिनार में हमसे डिस्कशन हुई थी, तो हमने इसमें बनाना मिक्स करके जब दोबारा से रिपीट किया तो और ज्यादा स्मूथली आ जाता और इजीली खुल जाते हैं। वन थिंग मोर, क्योंकि बनाना से कुछ ही लेडीज को एलर्जी होती है, एग से होती है, तो वी आर अवॉइडिंग दैट। इस करके हमने उसमें नैरोली एंड पेचोली यूज किया है। अगर हम वैसे तो बहुत हम सभी टेक्निकल वर्क करते हैं और हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं, और मेरे यहाँ पे अभी भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ, तो वो भी ऐसा वर्क करते हैं। पर जो हमने बताया, कई बार मेरे पास अभी रिसेंटली किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैम आप ही से क्योर कर सकती हैं, और शी डिड इट, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं भेज नहीं पाई जरीवाल जी को पिक्स, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, आई वॉज बिजी। पर अगर आप इस टेक्निक से करेंगे, और स्प्रे बॉटल, स्पेशली दिस क्लासेस फॉर एरोमा, अगर आप ये स्प्रे बॉटल बना के देंगे क्लाइंट को, मिक्सिंग मैंने नहीं बताई है, खाली पेचोली की, तो वो आपके हेयर्स को और भी अच्छा करेगा, शाइनिंग करेगा। अब जैसे कि सिंपली हम स्प्रे भी अपना बना लेते हैं, या हम उसमें एक शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी, सॉरी, जब हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। एंड लास्ट एक मैं और सिरम, फेस सिरम आपको बताऊंगी कि फेस सिरम भी हम एक बना सकते हैं। वी कैन यूज बिफोर अपने मेकअप्स, और आप उसको फेशियल के बाद भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप अपनी फेशियल क्रीम में भी उसे पुट ऑन कर सकते हैं, बिकॉज जो अभी स्किन्स आ रही हैं वो आपके पास सारी ड्राई, डैमेज, रफ स्किन्स आएंगी। ग्लो स्किन अगर होती तो क्लाइंट हमारे पास आता ही क्यों। तो एक सिंपली आपको बहुत सिंपल, आपको एक मैं वो बता रही हूँ कि आपने ग्लिसरीन लेनी है, ग्लिसरीन लीजिएगा, और ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन में, बहुत मतलब ग्लो लेकर आएगा। एज यू सी कि आपने ग्लिसरीन लेनी है, ग्लिसरीन, मैंने ये ग्लिसरीन लिया है। अगेन ग्लिसरीन के अंदर हम यूज कर रहे हैं एलोवेरा जेल, देखिए एलोवेरा जेल यूज किया है। एंड अब इसमें अगेन विटामिन ई कैप्सूल यूज कर रहे हैं, और इसको एक बहुत अच्छी क्रीम में हम बनाएंगे। ये हमारी एक क्रीम फॉर्मेशन में भी बन जाती है। जैसे कि आजकल हाइड्रा फेशियल का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा फेशियल मैं बता रही हूँ। अगर मैं आपको फेशियल्स के बारे में बताने लग गई तो शायद मैं तो नहीं यूज करती, क्योंकि आपको जो यूज करना होता है आपका मशीन ही यूज करनी होती है। पर अगर आप ऐसी चीज यूज करेंगे तो वो हाइड्रा फेशियल से बहुत अच्छा जाएगा। ये तीनों चीजें मैंने ली हैं और इनको मैं मिक्स कर रही हूँ अभी, एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन आ जाएगी इसकी। ये देखिए, यू कैन सी। मैम तीसरी चीज क्या है? हाँ जी, आप एलोवेरा कुछ जेल, एलोवेरा जेल और विटामिन सी कैप्सूल्स और क्या था? विटामिन ए, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन। आप इसे मिक्स करिए, देखिए, और इसे आप यूज कर सकते हैं अपनी क्रीम में, ड्राई क्रीम में, या किसी भी पार्ट में। मैम ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल कितना लेना है? इक्वल क्वांटिटी में लेना है। मतलब बिकॉज हाँ 2-3 ड्रॉप। अगर आप 1 स्पून ग्लिसरीन ले रहे हैं, 1 स्पून एलोवेरा जेल लीजिए, और 1 कैप्सूल, आप ऐसे मेजर कर लीजिए, ठीक है। आप मेकअप से पहले भी अगर देखिए, मैंने बहुत एक ड्रॉप ही लिया था, 1 फिंगर से करा था, और आप ये देखिए मेरा हैंड्स, ये देखिए। यस मैम, बहुत और शाइनी। इसमें आपको स्किन के अंदर पूरा मर्ज करना है, कोई वाटर से मसाज नहीं करनी, इसको स्किन में बहुत अच्छे से मर्जिंग करनी है आपने, बहुत अच्छे से, जितनी स्किन में पेनिट्रेट होगा ये बहुत। ये जो चीज मैंने आपको बताई है, आप अपने बॉडी मसाजेस में ले सकते हैं, पेडिक्योर, आफ्टर पेडिक्योर, मैनिक्योर, आप क्रीम के अंदर मिक्स कर सकते हैं। देखिए, स्किन को स्टडी करिए, क्लाइंट की स्किन को स्टडी करिए कि क्या स्किन है उनकी। ये नहीं कि मैंने क्रीम में बताया तो आप क्रीम में, समटाइम्स ये वाला जो सीरम है मैं पैक में भी यूज करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द स्किन ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की स्किन आपको पहचाननी है। अगर एक्ने स्किन है तो आप ये नहीं डालिए, पैक के अंदर हनी मिक्स करिए, पैक हनी मिक्स करिए, तो वो स्किन को स्ट्रेच करेगा।
ओके एंटी रिंकल स्किन है तब आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी की ड्राई स्किन बहुत ज्यादा हो रही होती है ना, तो आप उसमें जेल की क्वांटिटी कम कर दीजिए और क्रीम में इसको मिक्स कर दीजिए। आई एम नॉट टेलिंग मिक्सिंग, तो आप उसको क्रीम में मिक्स करिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एक्ने स्किन आती है, आप उसमें स्क्रबिंग कर देते हैं। अब स्क्रबिंग आपने कर दी, एक तो वो एक्ने स्किन, ऊपर से उसके पोर्स ओपन, और जो आपका आई मीन टू से जो उसमें मसाज करते हैं उसकी रगड़ जो लगती है आपको, तो उससे वो और ओपन पोर्स हो जाते हैं, समटाइम्स ब्लीडिंग आ जाती है। तो उस टाइम पे और फिर अगेन आप जेल देते तो वो एकदम से रेड। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी रेडनेस आ रही हो या प्रॉब्लम हो रही हो या वैक्सीन है, तो मैंने आपको स्प्रे बताया नेरोली का, तो आप वो यूज करिए, वो कूल डाउन हो जाएगी। ब्लीचिंग में प्रॉब्लम हो रही है, नेरोली ऑयल का स्प्रे यूज कीजिए, कूल डाउन हो जाएगा। तो अभी और भी बहुत कुछ है नेरोली ऑयल पे भी। एक्सक्यूज मी मैम, ऑलरेडी हमारा टाइम अप होने वाला है, तो जी। दिल तो नहीं कर रहा है कि आपको रोक ले, कि इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं आप, तो लग रहा है कि ये कंटिन्यू सेशन हम करते चले, बट टाइम का इशू होने के कारण हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। और इसके बाद हमारे जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, आई रिक्वेस्ट कि आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है, अब आप एक एक करके हैंड रेज करके करते जाए। मैम थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी क्लास थी आपकी। थैंक्स। और जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये देखिए, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी विनर होंगे, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, सैलून से रिलेटेड कुछ भी गिफ्ट हो सकता है। और ये नई पहल, नई शुरुआत हमने वंदना मैम की क्लास से शुरू की है, क्योंकि आज का सेशन जो हमारा था वो केमिकल फ्री था, तो हम भी आपके पास कुछ ऐसी ही चीजें पहुंचाएंगे जो केमिकल फ्री होंगी आपके लिए। तो मैम आप अच्छा सा एक क्वेश्चन जरूर तैयार करके पूछिए सारे ब्यूटिशियन से, कि जो सभी आंसर दे पाए। और फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरी जो असिस्टेंट है वो आपको कंटिन्यू वॉच कर रही है, जिसका आंसर चैट में सबसे पहले आएगा वो हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर होगा। तो प्लीज मैम अपना क्वेश्चन पूछिए। पढ़ने को पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया कि आप अपने पार्लर के वर्क को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। अभी बैठ जाओ, नहीं अच्छी ताकत लगी, पढ़ने का ही के लिए लगा रहे गंदा हो जाओ नहीं नारा चलो चलिए मार गया आप अपने सैलून के वर्क को अपग्रेड कैसे कर कोई सकते काम हैं। मत करो अभी। यस रिंकू, आप बताएंगे। नल्ली का ही उठ उठ के थोड़ी पढ़ रही है बात। अश्विन तो बच्चा है ही नहीं वहाँ के, यहाँ थोड़ी आ गई, तो आगे नहीं, आगे चलती है। अच्छा क्लाइंट को सेटिस्फाइड करके कुछ आते हो नहीं, देखो वहाँ दीवारों पर लिख मैंने दिया आज जो क्लास दी है वो अरोमा पे दी है, तो मैंने आपको मैम कुछ इसमें जितनी नई टेक्निक नया बहुत सोच रहा है। वहाँ रसोई देख दो ना। नहीं 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 तो पूरा नए मकान बनाए, मना करे करो। चुपचाप कर दो इसको फिर। हेलो मैम। हाँ मैम जी, हाँ जी। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सभी सैलून में केमिकल प्रोसेस तो होती है, उसके साथ अगर अरोमा थेरेपी की जो मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी है हम सभी को, वो अगर ऐड किया जाए तो हमारे सैलून्स को बहुत आगे ले जाया जा सकता है और क्लाइंट को भी हम लोग खुश कर सकते हैं। आप जो कह रही है वो ठीक है, पर माय आंसर इज नॉट, योर आंसर इज नॉट राइट। वो क्या लग रही थी। हेलो मैम। फोकस इट ऑन इट इज, मैं आपको क्या बताऊं, आप करने की कोशिश करिएगा। 100% मैं आपसे क्या कहूँ, 100% तो कोई भी नहीं, पर 99% मैं कहती हूँ आपके वैसी आवाज नहीं, सैलून उसमें और उत्तर दे, तुम यहाँ पे जा रहे हैं। पिला दिया मैम मैं आई, वहाँ कुछ नहीं सुनाई दे रहा था मुझे। ऑफ नाश्ता केमिकल के साथ चल गया, फिर पाछा सो गया मैं 6 बजे, 6 बजे सोया 10 बजे उठी। बहुत इजी है, और मैंने आपको एक बार नहीं 2-3 बार बताया। आपके मैं बताऊं, मैं आपने जो ऑयल के बारे में आवाज बताया, ब्रेक हो रही है इसलिए नहीं समझ आ रहा है। अभी तू जैसे वहाँ पे है बंदा कोई, तो सेल्स का बंदा अभी कोई देख नहीं रहा होगा वहाँ पे, बनाना और रोज भी कर सकते हैं क्या तो माल जी। मैम? बनाना और रोज से भी हम फेशियल कर सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फेशियल, मैंने फेशियल के बारे में पूछा। मैंने कहा कि आप किस काम से अपने सैलून में नेरोली ऑयल, लैवेंडर ऑयल, बेसल ऑयल, नेरोली ऑयल जिसे हमें
बॉटल्स आपकी में यूज करना है, वो हर जगह यूज हो सकती है, जैसे कि हमारी फेशियल्स में, थ्रेडिंग्स में। नो मैम। मैम लैवेंडर ऑयल, बेसल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल मिक्स करके स्प्रे करके करना है, उससे वर्क प्रमोट कर सकते हैं। यस वेरी गुड। मैम आप अगर आप ये मैम मैं आई मॉर्निंग में स्प्रे करेंगे, मॉर्निंग में अगर आप ये स्प्रे इससे करते हैं, आंसर नहीं क्लाइंट्स को 2-3 टाइम्स करते हैं, केमिकल वर्क कर रहे हैं, तब आप ये कर सकते हैं। देन सी के रिजल्ट्स आपके पास क्या आते हैं। मैंने आपको बेसल ऑयल का एक सेपरेट भी बताया था, फिर मैंने आपको मिक्सिंग करके भी बताया कि आप ये यूज कीजिए और देखिए। कई अगर देखिए, ये इन ऑयल्स में एक सबसे बड़ी बात ये होती है, हमें मानो तो पत्थर भी भगवान होता है। अगर हम इस ऑयल्स को मानेंगे कि ये हाँ वास्तु के हिसाब से हम कर रहे हैं, अगर हम उनसे सुनिए यार ये तो छिड़क देते हैं खुशबू तो आएगी, इट विल नॉट वर्क। अगर हम इसे ये समझेंगे कि हाँ हमारे पास क्लाइंट आएंगे और ये हमारे वर्क को बहुत अच्छा आगे बढ़ाएगा, तो 100% रिजल्ट आएंगे। ठीक है, आप इसे खुशबू समझ के मत उड़ाइएगा कि नहीं ये मैम ने बताया इससे तो वहां क्या खुशबू आ रही है, ये डीओ का काम कर लेगा। और वाकई में डीओ का भी काम करेगा जब आप इसे बनाएंगे तो। पर इसे अगर आप ऐसे बना के यूज करेंगे और मन में भावना रखेंगे कि हाँ नहीं हमारे पास काम आएगा और बहुत अच्छा आने वाला है, हमने स्प्रे करना है। अब ये भी मत सोचिएगा आज मैंने कहा हाय मेरे पास काम आने वाला है, काम आने वाला है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान है। वेरी गुड आंसर। मैम किसने आंसर दिया था, हम जानना चाहेंगे कि किसने आंसर दिया था। नाजरीन राजानी। ऐसे? मैम कहाँ नाजरीन से? राजानी। मैं मीरा रोड, मुंबई। ओके, मुंबई। तो यस हाँ। मैम, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चाहिए रीना सिंह लिस ब्यूटी एकेडमी, आप मुझे वहां पे पूरा एड्रेस सेंड करिए, आपका ओके गिफ्ट आपको जरूर मिलेगा। और आज की ओके क्लास में ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हमारे पास 3 गिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट टाइम से मैम ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा था इसलिए मेरी क्लास रन नहीं हो पाई आज, थैंक यू। ज्वाइन कोई नहीं हो बात पा नहीं। ओके ओके, अच्छा। तो आप मुझे क्लास के पहले एक बार आप लोग कॉल जरूर कर लें, अगर आपको लगता है तो कि कोई इशू हो रहा है, या आप लोग ग्रुप में डाल दें अगर ऐसा कोई इशू हो रहा है तो हम रिकॉर्डिंग उसको जरूर। सेंड कर देना, जी सेंड कर देना मैम आज की। यस यस, जी जी जी, जरूर जरूर। मैं ग्रुप में अपनी आईडी डाल देती हूँ तो आप लोग वहां से मुझे। ताकत लगा के रेगड़ो क्वेश्चन आपके है कोई क्या? क्वेश्चंस हैं, कोई किसी के कोई क्वेश्चंस? मैम मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपने जैसे ब्रांड की लिए बात करी, तो हमें फाइनली आपकी तरफ से हमें किस ब्रांड को लेना चाहिए? देखिए अगर आप मेकअप बताते हैं वहां पे कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अगर आप एक आईलाइनर यूज करते हैं कितनी सारी कंपनीज के आईलाइनर्स होते हैं, कोई भी आपका लिप शेड होता है कितनी सारी कंपनीज के। देखिए मेरे ब्रांड्स के बारे में है, मैं बहुत सालों से वैसे चेज अरोमा से कर रही हूँ। जो पॉकेट दूसरी फ्रेंडली भी हो और सबके कंफर्टेबल देखिए जोन में जाके लोग ले सके। जी कहीं इस जगह पे कुछ नहीं मिल पाते तो अपने ब्लॉसम कुचर जी उनके भी बहुत अच्छे हैं। जी जी जी, बिल्कुल चीज हाँ। चीज के मैं कर रही हूँ, चीज के बहुत, अगर आपको नहीं मिल पाते आप मेरा नेम ले लीजिए, मैं यहाँ से जैसे भी होगा सेंड कर देंगे। क्योंकि देखिए जी अभी मैंने आपको लिटिल बिट ऑफ क्लास दिया, अगर मैं पूरी एक प्रोडक्ट पे या एक ऑयल पे मैं आपको क्लास दे रही हूँ कि नहीं हाँ हमने यूज करे, अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं आपको पास लेके बैठी मेरे हाथ में भी नहीं आने वाले हैं। आई जी हैव जी टेकन सो लॉट्स ऑफ ऑयल्स, ये देखिए मेरे पास सारे ऑयल्स हैं, इतने सारे ऑयल्स हैं। और ऑयल्स तो अभी कोई कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्लास देने के लिए बहुत सारे ऑयल्स में बैठी थी, पूरा ट्रे भरा हुआ है मेरे पास, तो बहुत जी मैम, सारी चीजें उसका कर लेती excuse me, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है कि जो भी स्टूडेंट या जो भी ब्यूटिशियन इस क्लास को लेना चाहते हैं आगे, तो वो हूँ। बिल्कुल हमें डीएम कर सकते हैं, जरीवाल सर को मैसेज कर सकते हैं। तो मैम का सेशन हम अलग से रखेंगे जो कि पेडेड होगा, और उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे जो कि 15 डेज की होगी या 1 मंथ की होगी, तो वो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसमें आपको सारी नॉलेज मिल सकती है। तो पर मैम देखिए, जितना भी हमने बनाया आप इसको स्टार्ट करिएगा और रिजल्ट देखिएगा। सिंपली ब्लीच के बताया या मैंने वैक्सिंग के लिए नॉर्मल सी चीज, अभी हमने प्रैक्टिकल नहीं करा है। अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे फिर मसाजेस होती हैं या अपनी वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज होती है, कलर थेरेपी पे होती है, या आज जैसे कि मैंने येलो वियर कर रखा है एंड आई एम सीइंग के वन मेंबर और येलो कलर वियर करना आज बहुत होता है, कलर थेरेपी पे है। आई हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि आपको ये कलर यूज करना चाहिए, सैलून में ये यूज की। अब हम सैलून नहीं चेंज कर सकते, अपना बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकते, हाँ पर हम बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। बिकॉज कोविड के बाद हमने बहुत सफर किया है, हमारे सैलून्स ने बहुत सफर किया है।
जिस साइड से मैं आज CTA वुमेन काउंसिल्स की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे इस चीज को लेकर। और हमारी सभी लाइन में, इस लाइन में बहुत सबने सफर किया है अपने ब्यूटी लाइन को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए, चाहे अरोमा है चाहे कुछ भी है, मैं आपको बहुत सारी नॉलेज दूं, बेसिक बेसिक, जिससे सबके काम में प्रमोशन हो सके। ठीक है, अगर मैम आपका अभी अभी कोई कुछ क्वेश्चन है इफेक्ट होता पूछिए। है जो येलो लगा अपने यहाँ जी अब तो है नहीं मैम बोल रहे कौन आएगी नहीं पार्लर के लिए बताया सलून के लिए। ये कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए इसमें? कौन सा मैम? मैम ये होते हैं वन बाय वन बहुत प्लीज। ज्यादा तो काम करते हाँ मैम किसी का क्वेश्चन आया है कि अगर नेल में फंगल होती है तो उसके लिए हमें कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? पेचोली, मैंने आपको बताया पेचोली ऑयल ऐसा है जो हमारी जैसे हम नेल आर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, धीरे ठीक है, धीरे थोड़े हम मैनिक्योर करते हैं, अपनी क्रीम के अंदर पेचोली ऑयल की ड्रॉप डाल के हल्का हाथ में भी नीचे का मालिश किसी का करे हो रही पेचोली ऑयल की उससे मसाज कर सकते हैं। ठीक है, वन टाइम में नहीं आएगा, आप क्लाइंट को दे सकते हैं, आप खुद बना के क्रीम के अंदर, बेस क्रीम जो होती है उसके अंदर पेचोली ऑयल की ड्रॉप डाल के आप दे सकते हैं। पेचोली ऑयल से ही आपने, अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो पेचोली ऑयल से ही आपने पूरा पेडी और मैनिक्योर करना है। फुल पेडिक्योर और मैनिक्योर आपके उसी से ही होगा। आप अपनी क्रीम में भी एक ड्रॉप डालिए, पर ध्यान रखिए प्लीज, वन ड्रॉप मीन्स वन ड्रॉप। आपकी एक ईयरबड अगर आप उसे डिप करके अपनी बॉटल में डाल देंगे तो वो भी वर्क करेगा। यस, मुझे चैट पे आ रहा है कि मैम की मुझे क्लास करवानी है, तो ऑफ कोर्स क्लास के बाद आप मुझे कांटेक्ट करिए और आप कहाँ पे करवाना चाहते हैं, आप मुझे पूरी डिटेल दीजिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे और मैम की क्लास जरूर करवाएंगे। क्लास के बाद आप मुझे जरूर कांटेक्ट करिए। हेलो मैम। जी हाँ जी बोले। मैम ये डार्क सर्कल आईज के नीचे होते हैं, इसके लिए कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए? डार्क अब सर्कल हो जाते हैं ये यहाँ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे थे, डार्क सर्कल्स के लिए बेसिक बेसिक बताया। अगर आप चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, फिर 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि बीच में टॉपिक नहीं छोड़ने वाली मैं। मेरे को कोई yes, प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, और हमारे मैं पास आपको टाइम पूरी स्किन ब्यूटीफुल बनाऊंगी विदाउट एनी स्पॉट्स। मैम नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास ही रखवाइएगा आप। जी जी जरूर ऑनलाइन क्लास होगी और आपको मतलब मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इतनी पेशेंस के साथ इस क्लास को इतने अच्छे तरीके से ज्वाइन किया और सुना। और अनिल सर आपको नमस्कार। मैं उस टाइम देख नहीं पाई थी। अनिल सर हो गए, नवाज सर जी हो गए, मैं आपका मैम सेशन। मैंने भी आपको बाद में ही देखा था, वंदना मैम की क्लास में हम मसरूफ हो गए, फिर मैंने कहा बाद में ही बात करेंगे। यस सर जी जरूर। मैंने जब मैम ने नाम लिया अनिल सर तो मैंने देखा ये सारे वो हमारे मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री के वो महारथी हैं कि जिनके हाथों में सारी लगाम होती है। तो हम ऑलरेडी दिल्ली में काफी बार साथ में मिल चुके हैं, काम कर चुके हैं। वंदना मैम के साथ भी मैंने काफी सेशन अटेंड किए हैं दिल्ली में, पर इतने सारे गुण उनके अंदर हैं। आज तो हमने सिर्फ छोटा सा टेलर देखा है, बट मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मैम कि इतनी अच्छी मैम, नॉलेज आप। पता क्या है, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है वो उतना ही डबल होता जाता है। वंदना मैम का एक्सपीरियंस जितना आ गया उतना तो हम सोच भी नहीं सकते अभी तक। थैंक यू वंदना मैम। थैंक्स अनिल जी, बहुत थैंक्स। और थोड़ा सा हमने हेयर के बारे में भी कहा क्योंकि आज सबको लगा होगा कि केमिकल को क्या हम छोड़ सकते हैं। हम तो आपको बता रहे हैं कि आप, क्योंकि अगर पुराना जमाना देखा जाए, जो हमारी रानियां होती थी, या आप अपने देखते एशियन टाइम पे अगर जाएं तो वहां तो केमिकल नाम की चीज ही नहीं होती थी। आप देखते हैं वो हेयर्स में भी एक धुनी सी लेते थे, फेस पे भी, और एरोमा के जरिए कितने काम होते थे। तो आज हमारी जो स्किल आती है, ब्लैमिशेस आता है, हार्मोनस प्रॉब्लम, अब अगर हम ब्लैमिशेस पे बात करते हैं जो कि हमने नहीं करा, अंडर आई डार्क सर्कल्स, तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन। तो बेसिक सिर्फ आपको आज ये फंडा था कि हम ऑयल से बहुत चीजें कर सकते हैं, अपनी स्किन को फाइन कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट, जो औरतें कहती है कि हमें को छोटा लगना है, बहुत सुंदर लगना है, ग्लो लाना है, तो हमारी स्किन पे ग्लो उसी सब चीजों से आ सकता है। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने लास्ट टॉपिक बोला कि छोटा दिखना है, क्योंकि लेडीज की एज तो कभी पूछी ही नहीं जाती है। ऑफ ये तो कोर्स। बहुत ही जरूरी चीज है जी। और जी हम चाहेंगे अनिल सर का भी अपना सेशन भाई आप तैयार रखें, बहुत जल्द हम आप तक भी पहुंचने वाले हैं सर।
मैम थोड़ा सा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसे भी ज्वाइन करते रहेंगे। मैंने पीछे एक्चुअल में 3-4 दिन से बिजी बहुत है, नहीं तो हम सारी क्लासेस अटेंड करते हैं आपकी। जी जी। लेकिन सर हम अटेंड करने नहीं बोल रहे हैं, हम आपको ही बोल रहे हैं कि हम आपका भी एक सेशन देखना चाहेंगे ताकि आपकी भी नॉलेज सब तक पहुंचे, क्योंकि आप तो अपने आप में एक महारथी हैं, सब जानते हैं, आपके हर क्लास हम देखते रहते हैं। बट हम चाहेंगे कि जहां तक लोग अभी तक आपके पास नहीं पहुंच पाए हैं, वो इस अपने बीएचएस के माध्यम से वो सारे लोग आपसे जुड़े और आपका नॉलेज भी शेयर हो। जी मैम जी, जरूर जरूर जरूर। तो हमारे किसी और का कोई सवाल रह गया है तो करें, वरना हम अपनी क्लास मैम हम लोग को ये ऑयल कहाँ पर मिलेगा? ये आप मैं देखिए क्लास पूरी प्रॉपर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी एक एक ऑयल के बारे में जस्ट सिंपल नॉलेज दी है। इसका मतलब आप अभी फर्स्ट क्लास में भी पूरी प्रॉपर नहीं आई है। हाँ, आपको ये आप कहाँ रहती हैं वो सारी डिटेल्स लीजिएगा, उसके बाद आपको ऑयल्स मिलेंगे। थैंक यू मैम। ऑयल चाहिए है वो मुझे कर सकते हैं मैसेज, मैं उनकी जरूर हेल्प करूंगी जानकारी लेके। कि जो मैम ने बेसिक हमें स्टार्टिंग में बताया सैलून के लिए, तो वो हम लोग आई थिंक जरूर कर सकते हैं अपने अपने सैलून के लिए। तो वो ऑयल हम जरूर चाहेंगे कि मैम के माध्यम से हमें वो मिले। तो जितने भी लोग चाहते हैं तो वो मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। आप सबके पास सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, आप बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए मेरे पास भी आप सेपरेट भेजेंगे, मैं नहीं कांटेक्ट कर पाऊंगी। आप मैम के पास मैसेज भेजिए, वो मुझसे कांटेक्ट करेगी और मैं बताऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी जल्दी हम नेक्स्ट क्लास भी रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जब भी टाइम आए। थोड़ा बिजी शेड्यूल था और ये तो बाई चांस मैं अभी फ्री हुई थी, नहीं तो मेरे यहाँ पे बीओ ग्रुप्स के भी बहुत सारे मेंबर बैठे हैं जिनको मैं ये कम से कम 1.5-2 महीने से क्लास नहीं दे पाई हूँ। एंड यू आर सो लकी डेट हमने करा, थैंक्स टू जरीवाल जी के उन्होंने हमें एक कॉल किया और आई वाज फ्री एट दैट टाइम। यस मैम, आई एम लकी कि बीएचएस लकी है इस बात के लिए कि आपने इतना बिजी शेड्यूल निकाला सभी के लिए और आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी। तो आई थिंक बीएचएस आपको थैंक्स कहता है इस बात के लिए कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी। अगर यही सेशन हम कहीं जाते हैं या सेमिनार लेते हैं तो हमें एक मोटी एक फीस पे करनी पड़ती है। हम एक अपनी वहाँ पे सेमिनार में भी जाते हैं तो हम अपनी फीस पे करके फिर नॉलेज लेते हैं। बट थैंक्स टू जरीवाल बीएचएस, क्योंकि उनके माध्यम से हमें ये बहुत सारी नॉलेज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो थैंक यू जरीवाल सर जी। अगर आप क्लास में हैं तो आप सुन रहे थे, देखिए सभी के खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे, क्योंकि मैम ने आज बहुत सारी खुशबू बिखेरी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच वंदना मैम। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट सेशन हम आपका जरूर जल्द से जल्द करें ताकि आगे की नॉलेज लोगों को मिल सके। और जब भी ये चाहते हैं ब्यूटिशियंस कि हमारी ये क्लास आपकी होनी चाहिए, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर हैं। आप हम जल्दी से अपना ग्रुप बनाएंगे जिसमें वंदना मैम का 15 दिन का या जैसा भी शेड्यूल फिक्स होगा वो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो उसके लिए प्लीज आप मुझे मैसेज करें ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। सेम हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा जी, आज आपने क्लास ज्वाइन करी। थैंक यू सो मच मनीषा जी। थैंक यू रीना मैम। मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी और देखा मैम की क्लासेस चल रही थी, तो आई एम लकी जो मैंने आज ज्वाइन की मैम की क्लास। थैंक यू मैम। रीना मैम, मुझे 1 घंटे पहले से मैं ग्लव्स पहन के बैठा हूँ, मैंने कस्टमर को बिठा रखा है कि मैम की पूरी बात सुन के जाऊंगा। आपको ग्लव्स आपने पहन रखे, मतलब क्लाइंट है अभी पीछे से। हाँ जी, बस मतलब अब उनको अटेंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू मैम, वंदना मैम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा से। थैंक यू एवरीवन। तो हम क्लास को साइन अप करेंगे। मैं हूँ रीना सिंह, एमपी से, मध्य प्रदेश, तो बीएचएस की हेड ऑफ। तो उसके साथ ही हम क्लास को एंड कर देंगे और नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे ट्यूसडे को। हम देखते हैं कि जरीवाल सर अपने खजाने में से किसको लेकर आने वाले हैं। थैंक यू। थैंक्स सो मच। जल्दी मिलेंगे अपने बीओ ग्रुप से भी। इतनी मच्छर है, कुछ पूछो नहीं, सारे अंदर आ जाएंगे। एवरीवन।